नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम आपको जब जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो किसी बाइस के बगैर है। हमारा ना किसी की हम हिमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं, सिर्फ खबर आप तक पहुंचाते हैं और वो खबर अल्टीमेटली जाकर दुरुस्त साबित होती है। नाज़रीन, आज भी इसी तरह के मामलात हैं। आपको आखिर में एक खबर बताएंगे सदर मुमलिकत से मुतालिक, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज जो है वो अल कादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें फर्द जुर्मायत हो गई है इमरान खान और बुशरा बीबी पर। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया, यानी जुर्म कबूल करने से इनकार किया। उन्होंने कहा सीधे मासूम है। लेकिन ये तो हर मुल्ज़िम कहता है और ये कहना भी चाहिए। वो कंटेस्ट कर रहे हैं कि हमने ये जुर्म नहीं किया। लेकिन वो उनके वकला ने उस केस में आज भी ये कोशिश की कि जब मामला डिले हो जाए, एक अल्तवा मिल जाए। उन्होंने दरखास्त भी दी लेकिन अदालत ने आज उनकी दरखास्त जो है वो उनके दलाइल के बाद मुस्तरद कर दी और फर्द जुर्म आयद हो गई। अब ये मुकदमा चलेगा और मेरी राय ये है कि शायद अगले 1 महीने के अंदर-अंदर इसका फैसला हो जाए। क्योंकि जो पीटीआई के वकला हैं, उनका हस्ब मामूल उनका जो तरीक़ाकार है, वो ज़रा मामले को सियासी बनाने की जानिब है। केस के जो मेरिट्स हैं और फैक्ट्स हैं उसके ऊपर वो कम बात करते हैं। और जो केस के मेरिट्स हैं, केस के फैक्ट्स हैं, उसमें भी और फिर जो है वो आपने हमने देखा है कि माजी में जजेस ने जो है वो फैसले सुनाए। कुछ में जल्दी भी दिखाई दिए, लेकिन बहरहाल ये फैसला तो हो गया कि फर्द जुर्मायत होना है और वो फर्द जुर्मायत हो गई। अब केस का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। इस दरमियान में असद तूर की बात कर लेते हैं। असद तूर को फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक जो है वो अ, उनकी 78 साला वालिदा हैं। कहीं ये खबर नहीं आई कि उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया। उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी अदलिया के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ मलेशियस कैंपेन करने के इल्जाम में। अब देखिए, उनकी वकील हैं शीरीन मज़ारी और सहाफ़ी जो है वो अ, वैसे तो ठीक, ये बात दुरुस्त है कि मैं इस बात का कायल हूँ पिछले 35 साल से कि आपकी खबर जो है उसके फैक्ट्स पूरे होने चाहिए और आपके पास उसके सबूत होने चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात गलतियाँ भी कर देते हैं सहाफ़ी। लेकिन तहरीर और तक़रीर की आज़ादी जो है वो ये कहती है कि आप डिफेमेशन का केस करें और उसमें लायबल करें उसको। और ये जो इस तरह एफआईए इन्वॉल्व हो रही है और ये हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। बहरहाल देखते हैं अब इसमें आगे क्या निकलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद रिपोर्टर्स की ये भी कोशिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की जाए। अब देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी तक मुझे उसके मज़ीद कुछ फैक्ट का इल्म नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन एक खबर और इसके साथ आपको सुना देते हैं कि ये जो हैं लियाकत अत्तर साहब, वो अब अभी तक जो है वो सरकार के पास है। वो उन्होंने अपना बयान तो दे दिया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली, लेकिन वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने किसी जगह सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट किसी जगह जब सबमिट होगी तो उसके बाद ही होगा। इलेक्शन कमीशन का तज़किरा आया है तो लियाकत अत्तर साहब का तज़किरा भी आ गया। दादाजी के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, अभी तक लग रहे हैं। लेकिन एक खबर आपके लिए ये भी है कि अख्तर कांजू साहब, अब्दुल रहमान कांजू जो है वो जीत गए हैं लोधरा से और पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो हार गया है। और वो उम्मीदवार जो है वो ये कह रहा है कि उसके पास तो फॉर्म 49 भी है। लेकिन अब मामला फिर अदालत में जाएगा। इस दरमियान में इलेक्शन कमीशन में खवातीन की नशिस्तों का मामला जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है और वो संजीदा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो लिस्टें ही जमा नहीं कराई और इलेक्शन भी नहीं लड़ा, तो ये नशिस्तें हमें दी जाए। और इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कल के लिए नोटिस कर दिया है, पीटीआई को भी कर दिया है, जो उनके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर दिया है नोटिस। अब देखते हैं। लेकिन मैं पहले दिन से इस बात पर कायम हूँ कि चूंकि माजी में भी 2-3 बार हमने केस रिपोर्ट किए थे, तो एक केस में तो सिर्फ उम्मीदवार को तब्दील करना था नाम, तो वो भी इजाजत नहीं दी गई थी। इसलिए अब और सिर्फ एक सूरत होती है कि जैसे
पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और नफीसा शाह जो हैं वो आम इंतखाब में भी जीत चुकी हैं। उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, तब उन्होंने मखसूस नशीद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह शर्मिला फारूकी और एक और खातून जिनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुंतखब हो गई हैं। अब वो हल्फ उठाएंगी। लेकिन ये मामला जो है, अब ये कल जेर समात आएगा नाज़रीन। उसके अलावा सरफराज बुगटी साहब ने आज, और ये अचंभे की बात है कि सरफराज बुगटी साहब ने आज इस्तीफा दिया सेनेट से। वो जब वजीर बने थे तो उस वक्त भी ये खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वजीर आजम ने भी का भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब आज ये खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा देने आए थे तो मुझे भी मिले थे। मैंने कोशिश की कि उनसे बात कर लें। मैंने उनसे कहा कि बुगटी साहब, आप वजीर आला बन जाएंगे तो हमारे हाथ नहीं चढ़ेंगे, हमसे कुछ गुफ्तगू ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। उसके बाद फिर बहरहाल कुछ दोस्तों का ये सवाल था उनसे कि वज़ीर आला कौन बन रहा है? तो उन्होंने कहा था कि अर्ज़ी तो हमने भी डाली हुई है। और पीपल्स पार्टी, मेरी इत्तला ये है कि अब तक तो, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नाम का ऐलान नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में हैं। आज रात को या कल सुबह वो किसी वक़्त पहुँचेंगे तो उसके बाद ही फिर वो पीपल्स पार्टी वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगी। कल बलूचिस्तान असेंबली का भी इजलास है, वो हल्फ उठा रही है। उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, जो नून लीग का ने देने हैं और इत्तेहादियों ने देने हैं। तो पीपल्स पार्टी का उसमें कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आला लाएगी और वज़रा लेकर आएगी। तो उनका ऐलान जो है वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन अभी उनका जो है वो सरफराज बुगटी रन में है, लतीफ़ भी रन में है, सादिक उमरानी भी रन में है। सरफराज बुगटी ज़रा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार दिखते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो नून लीग उनको कबूल नहीं कर रही। तो इसलिए जो है वो उनका नाम अब पीछे चला गया है। स्पीकर कौमी असेंबली का मामला भी नाज़रीन अड़ा हुआ है। स्पीकर कौमी असेंबली में मेरी इत्तला ये है कि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है वो सरदार अयाज सादिक को पिछले 1 हफ्ते से ब्रीफिंग्स भी दे रही है। वो माज़ी में भी स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी नून लीग की कमेटियों का इजलास भी हुआ। उसमें ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि डिप्टी स्पीकर का नाम देना है, नफीसा शाह होंगी, शाज़िया मरी होंगी या शैला रज़ा साहिबा होंगी। वो पीपल्स पार्टी दे देगी। आज नफीसा शाह से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको पता होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो और शाज़िया मरी से बात नहीं हो सकी। तो लेकिन जो बुनियादी बात है वो नून लीग के हवाले से, क्योंकि स्पीकर नून लीग का होना है। अब जाम कमाल साहब एक साहब होते हैं जो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, और वो अब बलूचिस्तान असेंबली में भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आना है। क्योंकि वो वज़ीर आला तो मुस्लिम लीग नून का बन रहा है, तो वो वहाँ तो कैसे रहेंगे? अब यहाँ वो आएँगे और यहाँ उनका नाम भी लिया जा रहा है स्पीकर के लिए, और स्ट्रॉन्ग नाम है। अयाज सादिक साहब का भी नाम स्ट्रॉन्ग है, उनका भी नाम स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखते हैं पूरा फाल किसके नाम निकलता है, क्योंकि वैसे तो जो फेडरेशन के उर्दू का एक रवायत है कि बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को भी एडजस्ट किया जाता है। अब जैसे सदर सदर आसिफ ज़रदारी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, तो फिर जो है वो बलूचिस्तान का बनता है कि चेयरमैन सेनेट उनका हो या डिप्टी चेयरमैन उनका हो, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सिंध से होंगी। चेयरमैन सेनेट का बावर ये किया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे, क्योंकि गिलानी साहब की जो नशिस्त है, अगर वो छोड़ दी तो फिर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त से हाथ धो बैठेगी। तो इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो 3 साल वो रहेंगे। मेरी इत्तला ये है कि वो कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ेंगे। उनका बेटे जो है कासिम गिलानी, वो शायद उनकी नशिस्त पर लड़े या कोई और उम्मीदवार सामने आ जाए, लेकिन अभी तक कासिम गिलानी का नाम स्ट्रॉन्ग है। तो वो लड़ेंगे उनकी जगह पर और कौमी असेंबली में कोशिश करेंगे कि जीत कर आ जाएँ। बाकी जो है वो बाकी मामला तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में है या अवाम के हाथ में है, लेकिन ये मामला है। तो अब नाज़रीन, इसमें एक और जो कबाहत है कौमी असेंबली के हवाले से, उस पर अब आ जाते हैं। कि सदर मुमलिकत ने असेंबली मुस्तरद कर दी थी, और उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास बुलाना एक ज़रा मुश्किल काम तो हुआ है, क्योंकि लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ये कहता है कि सदर जो है वो हुकूमती असम्बली पर, क्योंकि सदर के तमाम इक़दामात जो हैं, वो हुकूमत की असम्बली पर जो है ना वो बेस करते हैं। कि सदर अपनी एक मुनासिब जगह और वक़्त पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाएगा एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आर्टिकल 54 ये कहता है। लेकिन आर्टिकल 91 जो है वो नौ मुंतखब कौमी असेंबली से मुतालिक है। आर्टिकल 51 ये कहता है 91 ये कहता है कि कौमी असेंबली का इंतखाब होगा तो उसके 30 रोज के अंदर-अंदर जो है वो इजलास माफ़ कीजिएगा 21वें रोज़ इजलास बुलाना है।
अब 21वां दिन जो है वो उसका 29 फरवरी बन रहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और सदर ममलिकत ने इजलास नहीं बुलाया। तो आज मुर्तज़ा सुलंगी जो वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी हैं निगरान, वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली से भी मिले थे। उसके बाद ये खबरें चली कि शायद हुकूमत एक और असम्बली भेज रही है। मैंने चेक किया अपने ज़राए से, तो वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने कहा कि ऐसी कोई असम्बली नहीं भेजी जा रही और ना इसका वक़्त है और ना ही कोई जवाज़। उनका ये कहना था कि सदर मुमलिकत ये जवाज़ खो चुके हैं कि उनको असम्बली दोबारा भेजी जाए, क्योंकि आर्टिकल 91 ये कहता है कि नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे ऑफ इट्स इलेक्शन, यानी जिस रोज़ फ्रॉम द इलेक्शन डे, जिस रोज़ इलेक्शन होना उसके 21वें दिन नेशनल असम्बली को का इजलास होना ही होना है। उसमें समन का लफ्ज़ नहीं है। यही एक फ़र्क है। आइन की जो लैंग्वेज है उसमें कुछ फ़र्क होता है, जिसको आइनी माहिरीन जिसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जो हुकूमती आइनी माहिरीन है उन्होंने आज उस मीटिंग में भी थे मुर्तज़ा सुलंगी वाली में, तो उसमें ये तय किया गया कि अब चूंकि 21st डे 29th को है, तो कल शायद स्पीकर जो है वो इजलास समन कर लें और उसका इजलास होना ही होना है। लेकिन नाज़रीन, सदर मुमलिकत को ये किस्से का असल बात ये है, मैंने ईवान सदर से खोज लगाने की कोशिश की। सदर मुमलिकत के पास एक एडवाइजर हैं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनकी इतनी पसली नहीं है कि वो सदर को ये मशवरा दे सकें कि वो ये आइन की खिलाफ वर्जी कर लें। इतला ये है कि सदर मुमलिकत के पास पीटीआई के कुछ लोग आए थे। रऊफ हसन तो रिकॉर्ड पर भी आए थे कुछ दिन पहले, उमर न्याजी भी, लेकिन उनके साथ जो है अली जफर के घर भी सदर मुमलिकत गए थे कुछ अर्सा पहले। लेकिन इतना ये है, और मेरे जानने वाले दो दोस्त जो सोर्स हैं, वो चूंकि वो कहते हैं कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने ये देखा, तो वो नाम नहीं बता सकते। उनका ये कहना है कि जनाब पीटीआई के कुछ लोग आए थे, उनके साथ सदर ने मुशावरत किया और उन्होंने सदर को मशवरा दिया कि आप असम्बली मुस्तरद करके वापस भेज दें। अब सदर मुमलिकत ने असम्बली मुस्तरद करके वापस भेज दी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ होंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं भी इंतजार करता हूँ, आप भी इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।